वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन को स्टडी करेंगे। कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन फ्रॉम द चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। ये नेम रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रत्येक नेम रिएक्शन के बेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसी को आज की क्लास में हम लोग करेंगे और हमने 4 नेम रिएक्शन यहाँ पर लिया हुआ है। पहला है वर्ज रिएक्शन, दूसरा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में फिंकल्स्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन, और एक हुन्सडीकर रिएक्शन। इन चारों रिएक्शन हेलो अल्केन हेलो एरीन चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ज रिएक्शन। क्या होता है वर्ज रिएक्शन? 2 मॉलिक्यूल्स हेलो अल्केन का लेना है और सोडियम के साथ इंटरेक्ट कराना है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट एंड इट विल गिव्स यू एल्केन। तो यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं। हेलो अल्केन को रिप्रेजेंट करते हैं R बॉन्ड X से। 2 मॉलिक्यूल ऑफ हेलो अल्केन लेना है। R जो है अल्काइल ग्रुप, दोनों R हेलो अल्केन में सिमिलर लेना है। तो जैसे ही ये रिएक्शन करेगा, ये R और ये R इंटरेक्ट होके R बॉन्ड R सिंपली मीन्स एल्केन को फॉर्म कर देता है एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हैलाइड बाहर निकलता है एज अ बाई प्रोडक्ट। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग वर्ज रिएक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया हुआ है मिथाइल ब्रोमाइड का, CH3Br plus 2Na plus CH3Br, यानी 2 molecules of methyl bromide reacts with sodium in presence of dry ether as a solvent and it will gives you ethane molecule। ethane का formation करता है and this particular reaction is known as वर्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन के कुछ डिमेरिट्स हैं। सबसे पहला डिमेरिट ये है कि इस रिएक्शन का यूज़ करके हम मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा डिमेरिट है कि इस रिएक्शन का यूज़ करके हम वैसे अल्केन को नहीं बना सकते हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, जैसे प्रोपेन। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले अल्केन अगर बनाना है तो वर्ज रिएक्शन का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। और एक लिमिटेशन है, ब्रांच अल्केन भी वर्ज रिएक्शन से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। और चौथा सबसे लास्ट डिमेरिट है, बिना सॉल्वेंट का ये रिएक्शन कराना पॉसिबल नहीं होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। तो अब हम आते हैं फिंकल्स्टीन रिएक्शन। ये रिएक्शन में करना क्या है, अल्काइल हैलाइड को लेना है और ट्रीट कराना है सोडियम आयोडाइड के साथ। तो Rx प्लस NaI, इस अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन में क्लोरीन और ब्रोमीन को हम चूज कर सकते हैं। जैसे ही सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हैलोजन, एक हैलोजन या एक हैलाइड दूसरे हैलाइड से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, R बॉन्ड I, अल्काइल आयोडाइड प्लस सोडियम हैलाइड। इस रिएक्शन का यूज़ हम लोग केवल और केवल अल्काइल आयोडाइड या आयोडोअल्केन बनाने के लिए करते हैं। फिंकल्स्टीन ने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, फिंकल्स्टीन रिएक्शन। हैलोजन यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन एंड इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड और आयोडोअल्केन। एक एग्जाम्पल है CH3Br। CH3Br क्या हुआ, मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। तो यहाँ पर Br रिप्लेस हो रहा है I से, CH3I प्लस NaBr, यानी मिथाइल ब्रोमाइड मिथाइल आयोडाइड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिंकल्स्टीन रिएक्शन।
इस रिएक्शन का यूज़ केवल और केवल अल्काइल आयोडाइड या आयोडो अल्केन बनाने में हम लोग करते हैं। एक और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। अल्काइल क्लोराइड को हम डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं क्योंकि क्लोरीन का जो रिएक्टिविटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में करना क्या है, हैलो अल्केन लेना है और हेवी मेटल क्लोराइड जैसे सिल्वर क्लोराइड या एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड ये हम लोग यहाँ पर लेंगे। बेटर है कि आप लोग सिल्वर क्लोराइड लो, Rx प्लस AgF। X में यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ X जो है वो रिप्लेस हो जा रहा है किससे, फ्लोरीन से। एक हैलोजन रिप्लेस हो रहा है फ्लोरीन से और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन क्या क्या यहाँ पर हम लोग चूज कर रहे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अल्काइल हैलाइड में। तो जो भी हम यहाँ पर हैलोजन चूज करेंगे चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, क्लोरीन से क्या होगा वो एक्सचेंज होगा और R बॉन्ड F मीन्स अल्काइल फ्लोराइड का यहाँ फॉर्मेशन होगा। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जैसा जरूरत होगा वैसा लिया जा सकता है। तो ये क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड। 3 रिएक्शन करने के बाद चौथे रिएक्शन पर हम लोग आ चुके हैं। बहुत फेमस रिएक्शन है हुंस-डीकर रिएक्शन। सबसे पहले जान लें इस रिएक्शन का यूज़ हम किस लिए करते हैं। इस रिएक्शन का यूज़ अल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए किया जाता है और इस रिएक्शन का थीम क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को लेना है, जैसे कि सिल्वर एसिड ले सकते हैं। ब्रोमीन के साथ इंटरेक्ट कराना है कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर ये R और एक Br, RBr और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलेगा प्लस AgBr। तो इस रिएक्शन को हम हुंस-डीकर रिएक्शन करते हैं। R अगर हम CH3 ले लें तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा CH3COOAg सिल्वर एसिड, ब्रोमीन के साथ CCl4 के प्रेजेंस में मिथाइल ब्रोमाइड, CO2 और AgBr। तो अल्काइल ब्रोमाइड को बनाने के लिए हम हुंस-डीकर रिएक्शन का यूज़ करते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन नहीं है। मेनली ये क्या है, decarboxylation reaction. Why this reaction is called decarboxylation reaction? Because carbon dioxide is removing out during the reaction, and that's why this reaction is known as decarboxylation reaction. And by the help of decarboxylation reaction, we can generate alkyl bromide or bromoalkane, and the name of this reaction is called Huns-Dieker reaction. नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन के साथ हम लोग अगला लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।